नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। सोमवार को अपने निज निवास पर अनिल बब्बी शर्मा ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि स्थानीय विधायक गौरीशंकर बिसेन कभी कमलनाथ को, कभी आरटीओ अधिकारी को, कभी रवि अग्रवाल को और मृत्यु उपरांत जमाल चाचा को रसूल मोहम्मद को आए बाए बोल रहे हैं। जमाल चाचा और रसूल मोहम्मद जब जिंदा थे तब गौरीशंकर ने उन्हें मंच से बोलने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाई। वहीं पंडित नंदकिशोर शर्मा के बारे में कहते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, जबकि उन्हीं के प्रयासों से मोची, नाई, पान ठेले वाले, किराना दुकान वाले और सब्जी व्यापारियों को बाजार क्षेत्र में बैठाकर उनके रोजगार की व्यवस्था की थी। वहीं जिस स्थान पर महाविद्यालय बना हुआ है वो जमीन पंडित भीकम शर्मा द्वारा खरीदी गई थी, जिसे शिक्षा के प्रसार के लिए शासन को दान की गई है, जिसका नामकरण पंडित भीकम शर्मा के नाम पर होना चाहिए। इसके लिए वे केस भी लड़ रहे हैं। अभी माननीय न्यायालय से फैसला आना बाकी है। उसके बाद भी स्थानीय विधायक द्वारा कॉलेज का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय रख दिया गया है, जो कि गलत है। यहाँ तक कि नंदकिशोर शर्मा की जयंती के अवसर पर उनकी मूर्ति के आगे नतमस्तक होते हैं, घर में आकर शर्मा परिवार की बढ़ाई करते हैं और मंच के माध्यम से नंदकिशोर शर्मा और भीकम शर्मा की छवि धूमिल करने का प्रयास करते हैं, जो हमें बर्दाश्त नहीं है। वो इस बात को भूल भी गए हैं कि नंदकिशोर शर्मा के प्रयासों से ही जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, गौरीशंकर बिसेन की बाईपास हुई थी, जिस वजह से आज वे स्वस्थ हैं। उसके बाद भी पंडित नंदकिशोर शर्मा और भीकम शर्मा के बारे में उल जलूल बोलना उनकी मानसिकता को दर्शाता है। आप हमारे यहाँ के विधायक जी और पिछड़ा आयोग अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग के, उनके द्वारा अभी 2-3 बारों से मैं देख रहा हूँ कि आए बार शर्मा परिवार में, इधर शर्मा परिवार की वो तारीफ करते हैं, शर्मा परिवार के नतमस्तक होते हैं। मूर्ति का समय आता है, उनके जन्मदिन का समय आता है, परिवार की बहुत तारीफ करके उसी मूर्ति में आके स्वागत करते हैं। वहीं गए हमारे परिवार में आके बैठते हैं अपनी तरफ से। उसके इसलिए उनके हम ये किए आपके पत्रकार वार्ता कि इन्होंने जब भी बात आई है तो वहाँ बड़े पंडित नंदकिशोर शर्मा जी पंडित भीकम शर्मा के खिलाफ बोलना चालू करते हैं। कल उन्होंने वो दिया, आपके भाषण दी गई मंचों पे, जो पेपर में छपा, पेपर में जब छपा पंडित नंदकिशोर शर्मा, पंडित भीकम शर्मा, पंडित नंदकिशोर शर्मा कोई काम नहीं किए। अरे पंडित नंदकिशोर शर्मा जी ने 40 साल अगर राज किया है या 35 साल राज किया है, उस समय पैसा कम आता था शासन का और योजनाएं कम आती थी। आज पैसा भरपूर आ रहा है, इसलिए वो वाई कर रहे हैं। वो आए बाएँ व्यक्तिगत रूप से लांछन लगाते हैं पंडित भीकम शर्मा, पंडित नंदकिशोर शर्मा जी के लिए, जबकि उन्होंने इस क्षेत्र को, आज आप उठा के देख लो, इन्हें जो किया गया, उन्होंने तो इस क्षेत्र में जनपद को एक राजस्व के यहाँ की जो भूमि थी घास की, उसको व्यवस्था में लेके, यहाँ व्यवस्था में गरीबों की गरीबी मिटाई है, यहाँ मान मर्यादा चालू की है, लाल बर्र की पहचान उनने दी है। और यहाँ पे जो सब्जी आप उठा के देखो, सब्जी मार्केट घर के यहाँ लगता है, बैल बाजार भी घर के सामने भरता था उस समय से, बैल बाजार भी चले गए यहाँ से, बुधवार बाजार भरता है। छोटे छोटे जो आपके चमार हैं, नाई हैं, धोबी हैं, पान ठेले हैं, उनको बसाया गया था। आज स्थिति दूसरी है। और उस समय भाव मान मर्यादा का समय था, उस समय मान मर्यादा लेके चलते थे, छोटे बड़े को सम्मान देते थे। इवन कि यहाँ तक कि यहाँ की पहचान बाहर पूरे प्रदेश भर में पंडित नंदकिशोर शर्मा और जो पंडित भीकम शर्मा का योगदान रहा है। और उन्होंने कि यहाँ पे गरीबों को प्यार से बैठाला, आज तक कोई कहीं विवाद नहीं आया था, न किसी की मर्यादा, न किसी का मान सम्मान को धक्का लगा। पर कुछ समय से मैं देख रहा हूँ कि भाव अपना आपा खो देते हैं। वही नंदकिशोर शर्मा जी के बारे में, वही भीकम शर्मा के बारे में बोलते हैं कुछ नहीं किया। जैसे उन्होंने कहा कि कॉलेज भी बता देना, भीकम शर्मा के सुपुत्र को कॉलेज का नाम खत्म हो जाता है। अरे कॉलेज का नाम आप क्या करोगे? कॉलेज का प्रकरण ये मैंने आपको कॉपी दे रहा हूँ, जिसमें उन्होंने ये कॉपी एक गौरी भाई खरीदी गई थी, किसी के उन्हें खरीद के व्यवस्था करते थे। ऐसा बता देंगे गौरी भाव ने कुछ किया हो तो। जैसे उनका कहना है कि जो महाविद्यालय जो बना है, तो आप लोगों की डिमांड पर वो ज़मीन उनकी नहीं है, इसलिए वहाँ भवन बना दिया गया। और जो नामकरण को लेकर जो विवाद चल रहा था, तो उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय रख दिया और आपने भीकम शर्मा जी रखे थे। तो उन्होंने कल कहा भी है कि मैंने मांग किया था कि भाई जब उनने दिया है तो अगर बालाघाट कॉलेज जटाशंकर त्रिवेदी जी के नाम से हो सकता है, मुन्ना स्टेडियम मुन्ना जी के नाम पे हो सकता है, तो पंडित भीकम शर्मा के नाम से ये ज़मीन पे क्यों नहीं हो सकता? ये मैंने क्वेश्चन किया और मैंने मांग की थी
जिसकी ये आपके वहाँ के तो विगत 10-12 दिन साल से इसकी लड़ाई भी चल रही थी, क्या निष्कर्ष सामने आया उसमें? अभी कुछ नहीं है, अभी कोर्ट में केस लगा है। मैं भी वकील को लगाया था, वकील ने नहीं उठाया, कोर्ट में थे। उन्होंने ये निष्कर्ष अब जब कोर्ट ने कोई फैसला दिया ही नहीं तो आप कोर्ट से बढ़कर हो गए क्या? और न्यायालय का जो भी आदेश होगा, न्यायालय का जो भी फैसला होगा, सर्वमान्य है। मुझे न्यायालय के मेरे को भरोसा कि न्यायालय न्याय देगा। जैसे ही महाविद्यालय का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय रखने की चल रही है और रख दिए बोल रहे हैं, तो आप इसको क्या मान रहे हैं? मैं तो गलत मान रहा हूँ, क्योंकि अभी कोई मेरे पास लिखित में हाई कोर्ट से कुछ आया नहीं है और हाई कोर्ट में पेशी लगी हुई है, केस चल रहा है। और अभी तक कोई मैं कंटेम्प्ट की कार्रवाई भी कर रहा हूँ उनके ऊपर, जिन्होंने वहाँ पे वो लगा दिया है बाउंड्री, पंडित दीनदयाल। हाँ, दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जो उन्होंने दीवार में लिखाया है, उसके ऊपर मैंने कंटेम्प्ट भी लगाने की कोशिश किया है। और मैं चाह रहा हूँ कि ये जो है कि बंद करके दीनदयाल का वो मेरे को बताएं यहाँ पे लाल बर्रे में क्या योगदान रहा। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ दीनदयाल उपाध्याय जी, व्यक्तिगत मेरे को नहीं, पर वो देश के लिए किए होंगे, RSS के लिए किए होंगे, पर ये लाल बर्रे के लिए विकास के लिए क्या किए? जैसे कॉलम नंबर 2 जो 12 जनपद के जो जमीन को लेकर की जा रही, तो ये अतिक्रमण में बसा हुआ है या क्या है? नहीं, अतिक्रमण में नहीं है, ये क्या था, घास का रकबा था। मैं भी मानता हूँ, पर कॉलम नंबर 12 में घास के नीचे में जनपद सब्जी बाजार लिखा हुआ, आप वो भी पढ़ लें, हम निकालेंगे तो वो भी कॉलम में दर्ज है। ये व्यवस्था की गई थी कि भाई लोग रोजगार के लिए कहाँ जाएंगे। हमारे लोग को समय कोई गाड़ियाँ नहीं चलती थी, उस समय बहुत बुरा दौर था, है ना। साइकिल भी अगर किसी के यहाँ हो जाए, माल गुजारी और जमींदारी की प्रथा थी, लोग उनके यहाँ काम करते थे, वो साइकिल भी नहीं खरीद सकते थे। वैसे समय में उनको बसाना, उनको रोजगार देना, ये बहुत बड़ी बात थी। यहाँ रोजगार दिया, लोगों को बसाए, छोटे छोटे व्यापारियों को बसाए। जैसे मैंने आपको उल्लेख किया, चाहे वो चमार हो जाति का, चाहे मोची की दुकान हो, चाहे दाढ़ी की दुकान हो, चाहे आपकी ये नाई की दुकान हो, चाहे किराना हो, चाहे पान ठेला हो, फुटकर व्यापारियों को बसाने का कार्य किया। सब्जी मार्केट बैठा लो, सब्जी मार्केट यहीं पे वो भरता था, जो सब्जी मार्केट को व्यवस्था कर दिया, पूरा सब्जी मार्केट भरा रहता था, बैल बाजार भरता था यहाँ पे। तो विकास की बात कही जा रही है कि उस समय विकास नहीं हुआ, अभी हम कर रहे हैं। भाई उस समय विकास क्यों नहीं हुआ? आज आपको बोल रहा हो तो वही भाव की देन है जो बोल रहे हैं आप। मेरे ख्याल से तो उनको टिकट मिल नहीं रही है, या उनको समझ गए कि मैं हार रहा हूँ। आज इनको इतने साल बाद याद आई, 27 साल हो गए होंगे, मेरे साथ हो गए होंगे उनको यहाँ से जीतते हुए, यहाँ पे करते हुए। तो जब आप आखिरी बार आप आ रहे हैं, अभी तक कहाँ गए थे आप? क्यों नहीं किया विकास आपने? और आप जो बात उनकी बोल रहे हो, वो जिंदा थे उस समय, पूछना था। जो मर गए हैं, चाहे वो जमाल भाई हो, चाहे आपके रसूल मोहम्मद हो, वो उनको गाली पकड़ो जो स्वर्ग में चले गए। अरे वो जो चलेगा, मैं भी आपको देखा हूँ क्या था आपके पास, बोलना नहीं चाहूँगा। आप भी राजनीति करते थे, मैं भी राजनीति करता था, इसी परिवार से। आप बड़े भाव से कितने बार चुनाव हारे आपको मालूम है, 1 बार हारे कि 2 बार हारे कि 3 बार हारे। मैं आप बुजुर्गों को सम्मान करता हूँ, पर मेरा एक निवेदन है उनसे कि वो अपनी भाषा को विराम देते हुए बात करें। और आप अगर सम्मान करते हैं तो सम्मान बात करें, तो नहीं आए मेरे घर में तो चलेगा। मैं ऐसे आदमी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो आप इधर बोलो उधर बोलो, सम्मान करना है तो स्वागत है, अपमान करोगे तो मेरे यहाँ बिल्कुल रास्ता बंद है, दोबारा घर पे ना घुसे। वहाँ पे बुलाते हैं अपने घर पे, और वो उसके बाद वो कमलनाथ जी की बेइज्जती करते हैं। उधर सम्मान दे रहे हो, उधर बेइज्जती कर रहे हो आप। और एक चीज़ और आपको याद है कि नहीं पता नहीं, जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, आदरणीय पंडित नंदकिशोर शर्मा जी और दिग्विजय सिंह जी ने इनकी बाईपास, जब इनके पास पैसे के लाले पड़े थे, बाईपास उन्होंने सिर्फ दिग्विजय सिंह जी ने करवाया। अगर सच नहीं हो तो दिग्विजय सिंह जी से आप पूछ सकते हैं कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो। इन्होंने उसको भी नकार दिया। जो आदमी अपने स्वास्थ्य के इसमें जिस आदमी ने उनको जीवन दिया, उसी को नकार रहे आदमी, सोच सकते हो कि कितनी मानसिकता का है वो। तो मैं चाहता हूँ ऐसे आदमी को दोबारा ये शब्द बोलने के पहले अपना सोचना चाहिए, मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि मैं किसके बारे में कहाँ बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ। चिंतन करें, और नहीं तो अब ये शर्मा परिवार को दोबारा बोलेंगे, जिसकी लड़ाई हमको सड़क में भी लड़ना पड़े तो लड़ेंगे, हम तैयार हैं। टिप्पणी किन किन लोगों पर की जा रही है? टिप्पणी शर्मा परिवार, नंदकिशोर शर्मा, बीकम शर्मा, रवि अग्रवाल जी को भी उन्होंने कहा। अभी आपने सुना होगा, पेपर में चला, बच्चे नहीं हो रहे, किसी के दुख में क्यों आप वो कर रहे हो कि बच्चे नहीं दे सकते, 3 रख लिया। तो कौन सी आपके पास जेब की रकम सरकार से लिया, खरीदा हुआ इनने, लोग यहाँ पर कर रहे हैं, तब आप नहीं दिख रहा आपको। मेरा तो एक ही निवेदन है कि आप इतने टिप्पणी देते हैं, कहीं जमाल भाई को बोल रहे हो, कहीं रसूल भाई को बोल रहे हो, दोनों ऊपर सड़क में चले गए।
अगर मारना चाहते तो आप अभी जिंदा नहीं रहते। आप लांछन लगाते हैं मरे हुए लोगों को। जिंदे थे, हिम्मत होती तो समय बोलना था मंच के ऊपर से। तब मैं मानता आपकी वास्तव में आप नेता हैं, आप बड़े हैं। आप बड़े होके बड़ बोलेपन में कुछ भी बोला जाता है आपके द्वारा, जो कि गलत है। ये एक पारिवारिक मैटर ही है या फिर एक राजनीतिक भी है, जो यहाँ पे कांग्रेसी हैं सभी लोगों को जो बोला जाता है, तो कोई कांग्रेसी ऐसा आगे आके विरोध नहीं करता, ना जिला अध्यक्ष है ना यहाँ का ब्लॉक अध्यक्ष है। भैया कांग्रेस वो चला रहा है। आपको मैंने सम्राट के साथ फोटो जन्मदिन की बताते हैं, वो अपने आप को सम्राट के साथ। आपको जब मैं चुनाव लड़ा था खिलाफ में, तो उस समय कोई कांग्रेसी कोई ना, आप देखे होंगे उसमें सरसवार के घर पे बैठे हुए मिले, इधर सम्राट जी बैठे हुए हैं। तो मेरा कहना है कि ये जो मिली जुली गवर्नमेंट चल रही है, ये कांग्रेस या तो कठपुतली बन गई बीजेपी की, ये सिलेंडर वो अंदर ही अंदर जो अंदर साथ देते हैं। मेरा उनको निवेदन है, या अगर आपको रहना है तो पार्टी में रहें, नहीं तो बाहर चलना है। अभी जैसे इसी से मतलब हटके अनूप सिंह बैस ने भी मतलब पार्टी से इस्तीफा वगैरह दे दिया है, तो यही कारण है सब। भैया उसने संघर्ष किया, उसको जो लगा। और नए अध्यक्ष में मैं अभी टिप्पणी इसलिए नहीं करूँगा कि विधायक रहे इतने साल, उन्होंने मेहनत किया, काम किया, और वहाँ पे बाहर जो प्रदर्शन होता था उन्होंने साथ दिया है। और रहा सवाल, ये मैटर पारिवारिक है, अनूप बैस भी परिवार का, इसमें बोलना नहीं चाहूँगा। ये हमारा मनमुटाव होते हैं, कल ये वापस में समझौता करके आपसी में प्यार से बात की जाएगी, तो वो अनूप बैस भी कांग्रेस साथ है और रहेगा। यदि खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। किसी भी प्रकार की खबर, भ्रष्टाचार, घटना की जानकारी देनी हो तो नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क करें।